क्या दुनिया में एक्चुअली दो चाइना है? टेक्निकली हाँ, एक तरफ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि मेन लैंड पर बैठा है और दूसरी तरफ है आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आज की डेट में हम ताइवान के नाम से भी जानते हैं। तो असल में असली चाइना कौन सा है? कौन सी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? आइए जानते हैं किस लिए। ताइवान एक देश है जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ 30 लाख लोगों की है और ये चाइना के साउथ ईस्ट पे बसा है। 1949 से ताइवान का अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। पहले ये एक वन पार्टी मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, लेकिन आज ये एक फुली फंक्शनल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। अब कंट्रास्ट देखो, मेनलैंड चाइना में 1.3 बिलियन लोग एक ही पार्टी के कंट्रोल में हैं, जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो सवाल आखिर में ये उठता है कि रियल चाइना कौन सा है और ताइवान इस पूरी पिक्चर में कहाँ पे फिट होता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। 1912 ये वो साल था जब किंग डायनेस्टी खत्म हुई और चाइना के 2000 साल के इंपीरियल रूल का एंड हो गया। उसके बाद बना आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई। अगले 15 सालों में पूरे देश में रिबेलियंस फैल गई और यहीं से जन्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। 1927 में कम्युनिस्ट का मास किलिंग हुआ और उसके बाद शुरू हुआ एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो कि था चाइनीज सिविल वॉर। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का एंड यानी कि ईयर 1945। इसके बाद कम्युनिस्ट ने मोमेंटम पकड़ा और 1949 तक उन्होंने आरओसी की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को डिफीट कर दिया। आरओसी गवर्नमेंट भाग के ताइवान चले गई और तैपाई को अपना कैपिटल बना लिया। उधर मेनलैंड पे कम्युनिस्ट ने एस्टैब्लिश किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी और उसका कैपिटल बना बीजिंग। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शिफ्ट हुआ 1971 में पीआरसी ने यूनाइटेड स्टेट्स में चाइना की सीट ले ली। मतलब ऑफिशियली दुनिया को पीआरसी को ही चाइना मानना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशंस मेंटेन करते हैं। एग्जांपल ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसके थ्रू यूएस ने ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म दिए। तो सिचुएशन क्या है? एक गवर्नमेंट तो तैपाई में है और एक बीजिंग में। अब दोनों गवर्नमेंट्स एक ही चीज को क्लेम करते हैं, वो है चाइना। पीआरसी का स्टैंड सिंपल है, देयर इज ओनली वन चाइना एंड ताइवान इज अ पार्ट ऑफ दैट चाइना। 1992 में एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट भी हुआ जिसे कहते हैं 1992 कंसेंसस। दोनों एग्री हुए कि एक ही चाइना है, लेकिन डिसएग्रीमेंट ये है कि असली गवर्नमेंट कौन सी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि असल में ताइवान के लोग क्या चाहते हैं। एथनिकली मेजॉरिटी लोग हान चाइनीज हैं, लेकिन आइडेंटिटी वो खुद को ताइवानीज मानते हैं, ना कि चाइनीज। नए पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली सोनिटी और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजिंग का रिस्पॉन्स क्लियर है, पीसफुल रीयूनिफिकेशन चाहते हैं पर वार्निंग भी। अगर ताइवान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो पीसफुल पार्ट हटा दिया जाएगा। तो क्या चाइनीज मिलिट्री फोर्स का यूज करेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं इसके चांसेस लो है, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज ताइवान स्ट्रेट। ये 160 किलोमीटर वाइड वाटर बैरियर है। ये इतना बड़ा एम्फीबियस इन्विजन है जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। अगर चाइनीज ट्रूप लैंड पर भी जाए तो भी उन्हें फेस करना पड़ेगा 1.8 लाख एक्टिव ताइवानीज सोल्जर्स को और अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रिजर्विस्ट। ये कोई डेफिनेटली इजी विन नहीं होने वाली है। इसलिए चाइना एक स्मार्ट गेम खेल रहा है कि मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर ताइवान पे डाल। चाइना ऑलरेडी ताइवान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बिजनेस दोनों तरफ ग्रो हो रहा है, लेकिन साथ ही चाइना के पास लीवरेज भी आ रहा है। तो फाइनल क्वेश्चन, तो क्या कभी चाइना और ताइवान कभी डायरेक्टली आपस में टकराएं या फिर ये एक साइलेंट वॉर ही रह जाएगा? ट्रेड, पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस के थ्रू। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इन दोनों कंट्रीज का, दोनों गवर्नमेंट्स का इशू एस्केलेट होता है तो एक रीजनल इशू नहीं है, ये इंडिया तक भी आएगा और ग्लोबल इकोनॉमीज को इफेक्ट करेगा।